पर्सनल एनवायरनमेंट जैसे मैं कहूँगा कि अगर हम हेल्दी रखते हैं, अपने आप को एक्सरसाइज करते हैं, अपना शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हैं, तो उससे डेफिनेटली हमारी किडनी डिजीजेज होने की संभावना कम हो जाती है। अगर अगर हम प्रॉपर शुगर कंट्रोल ना रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना रखें, तो उससे फिर बढ़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। पोल्यूशन ओवरऑल जो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन है, उससे भी किडनी डिजीजेस बढ़ने की संभावना हो जाती है। इस साल का जो हमारा अवेयरनेस है वो यही है कि एनवायरनमेंट अगर हम अच्छा रखेंगे तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वर्ल्ड किडनी डे पे पब्लिक को अवेयर कराने की ये है कि अगर आपको किडनी की बीमारी है तो आप उसका उचित तरीके से इलाज कर सकते हैं और कुछ हद तक उसको आगे बढ़ने से हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जो लोग डायलिसिस की सिचुएशन पे हैं उनको ये अवेयर कराना है कि वो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकें, अपना नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, वो कर सकें, और साथ के साथ वो और पब्लिक में मैसेज फैला सकें कि भाई डायलिसिस और ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एक अपनी नई ज़िंदगी जी सकते हैं, एक नया नॉर्मल क्रिएट करके हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। होता है और प्रिवेंटिव जो शुरुआती टैक्स करना हो कितनी सही है और क्या है, तो वो उसके बारे में बताइए कितना अच्छा होता है। जी, नॉर्मली जो ये सबसे पहले तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो जिन लोगों के घर में किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या किडनी की बीमारी है, तो उन लोगों में इस बीमारी के होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। उस सिचुएशन में उनको, जिन लोगों को अभी तक वो बीमारी नहीं हुई है, उनको पीरियोडिकली रेगुलरली अपने टेस्ट कराते रहने चाहिए। 6 से 8 महीने में अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहने चाहिए ताकि उस बीमारी को जल्दी पकड़ा जा सके। आजकल के ज़माने में अगर आपको बीमारी अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाती है तो काफ़ी हद तक हमारे पास कई प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज आ गई हैं, कई ऐसी नई दवाइयाँ आ गई हैं जो आज से 10-15 साल पहले हमारे पास नहीं थी, जिनसे हम इस बीमारी को आगे बढ़ने से उसको हम रोक सकते हैं। उसके Director Urology and Robotic and Transplantation रविंद्र नारायण। और वर्ल्ड किडनी डे जैसे आज सेलिब्रेट हो रहा है तो उसका बेसिकली कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें हम जनता को, लोगों को ये बता सकें कि भाई आप अपनी किडनी का ध्यान रखिए। किडनी का ध्यान रखेंगे तो आपके शरीर का ध्यान ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और उसका ध्यान रखने का पर्पज़ ये है कि आप हेल्दी रहें। हेल्दी रहेंगे तो आगे आपका सब कुछ सारा लाइफस्टाइल हेल्दी रहेगा। और ध्यान रखना कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इसमें ध्यान रखने के लिए आपको सिर्फ अपने रूटीन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड पीरियोडिकली साल में एक बार या 2 साल में एक बार रेगुलर बेसिस पे आपको कराने हैं। सिर्फ इतनी सी ही मेहनत करनी है। और जो आपको दारू, सिगरेट, नशे, इन सब से बचना है। और दूसरा, जो इतने सारे क्वैक्स मार्केट में घूम रहे हैं जो कहते हैं किडनी फेल हमसे मिले या लिखे, उन सब से आपको बच के रहना है। सोसाइटी को बच के रहना है जिनकी फुल पेज की डेली एडवर्टाइजमेंट आ रही है, क्योंकि हमारे कानून में उस पर कोई बंधन नहीं है। तो इसलिए पूरे पूरे पेज की एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि किडनी फेल हमसे मिले, लीवर फेल हमसे मिले। वो सब टोटल फ्रॉड है। अंत में लोग पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ खाते हैं, उसमें क्या क्या सॉल्ट है, ना देने वाले को पता है ना खाने वाले को पता है। और वो सब करके आदमी, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो एक इरिवर्सिबल स्टेज में होता है जहाँ हमें भी नहीं पता उसने जो खाया है उसका क्या नुकसान है, क्या तोड़ है। तो वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट नहीं, मतलब मनाने का पर्पज सिर्फ ये है कि जनता को जागरूक किया जा सके कि भाई आप फालतू के बहकावे में ना फंसे और अपनी किडनी का ध्यान रखने के लिए अपने एक रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कराएं। एआई और रोबोटिक का रोल सर्जरी में अभी है। ट्रांसप्लांट अभी कुछ सेंटर्स पे शुरू हुआ है रोबोटिक से। एआई का कोई ऐसा रोल नहीं है, क्योंकि एआई अपने आप कुछ नहीं कर रहा है। जो रोबोट है वो अभी हैंड ऑपरेटेड है, मतलब मैं चाहूंगा तो उसको ऑपरेट होगा। ऐसा नहीं कि एआई मैंने उसमें फिट कर दिया मॉड्यूल और वो रोबोट जाके अपने आप ऑपरेट करके आ जाएगा। रोबोट मेरे ही कंट्रोल में, जैसा मैं चाहूंगा वैसा वो काम करेगा।
मान लीजिए मैंने अपने लिए एक नौकर रख लिया है और उसको मैं जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ वही वो काम करता है, तो मैं उसी तरह से रोबोट होता है। तो एआई का एट प्रेजेंट कोई ऐसा रोल नहीं है कि बहुत एक नई इनोवेशन आ गई है एआई और अब उससे किडनी डिजीज अपने आप या रोबोटिक्स से ठीक हो जाएगी। रोबोटिक सर्जरी जो चल रही है उसका वैसा ही है, एआई का कोई सेपरेट इम्पैक्ट